friends, this is Prachi and welcome to our channel Education Hub. फ्रेंड्स, हम क्लास 7 चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और हमने ये सब पढ़ लिया था फ्रेंड्स। हम थे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। यहाँ पर जी अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में और कैसे कैसे न्यूट्रिशन प्लांट जो है वो लेते हैं, तो आइए देखते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, और वो फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। तो वो कहाँ से सर्वाइव करते हैं और वो कैसे अपना न्यूट्रिशन को लेते हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। ऐसे जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे प्लांट पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। दूसरे प्लांट्स में जो दूसरा प्लांट जो फूड को बना रहा है उस पर डिपेंड होते हैं। दे आर यूज़ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो कैसा मोड यूज़ करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक, मतलब जो जैसे इससे पहले ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक आपको बताया था। तो हेट्रोट्रॉपिक मतलब अदर जो दूसरों से अपनी न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। दे यूज़ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लुक फिगर 5.1। अब मैं आपको 5.1 दिखाती हूँ। ये है कैस्क्यूटा अमरबेल, ठीक है। तो ये जो है एक ट्री है, ट्री जो है, ट्री के ऊपर ये येलो 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 आपको ये दिख रहा होगा, यही कैस्क्यूटा है। तो ये अमरबेल होती है, ये सारे पेड़ पे जो है चढ़ जाती है, ठीक है। तो डू यू सी अ येलो वेरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री। आप देख रहे होंगे कि येलो येलो कलर के पैचेस, जो येलो येलो कलर की जो ये झाड़ियाँ टाइप की आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, कस्क्यूटा है। दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल। इसके अंदर जो है क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। अब ये क्या करता है, रेडीमेड फूड लेता है प्लांट से, जो जो ट्री है उससे रेडीमेड फूड लेता है जिसके ऊपर ये चढ़ता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। जो जिस प्लांट पे ये चढ़ता है उसे बोलते हैं होस्ट प्लांट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशन, तो deprives the host of valuable nutrients, कैस्क्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। अब जो ये कैस्क्यूटा है वो क्या है, वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स जो होता है अपने होस्ट ट्री से ले लेता है, जिसे इसे बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। जो ऐसा रिलेशनशिप जो एक को फ़ायदा पहुंचाता है और एक को नुकसान पहुंचाता है। मतलब अपने आप को तो फ़ायदा पहुंचा रहा है क्योंकि वो इससे खाना ले रहा है, लेकिन जो ट्री है उसे नुकसान हो रहा है क्योंकि उसका न्यूट्रिएंट ये ले रहा है। इसी को बोलते हैं पैरासाइट। तो कैस्क्यूटा कैसा है, पैरासाइट भी उसे बोलते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स। अदर एनिमल्स, हम या अदर एनिमल्स भी जो है एक तरीके के पैरासाइट्स हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। हैव यू सीन और हेयर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने भी सुना है कि जो प्लांट्स हैं वो किसी जानवर को खाते हैं, किसी एनिमल को। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम। कुछ प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग। क्या ये मज़ेदार बात नहीं है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। वो प्लांट्स कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और अदर कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक प्लांट है, इसे बोलते हैं पिचर प्लांट। द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। तो ये एक मॉडिफाइड पार्ट है लीफ का। तो ये जग लाइक स्ट्रक्चर है इसका, और ये इसकी कैप है, ठीक है।
The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. तो ये ओपन और क्लोज हो जाता है। जैसे इंसेक्ट इसके अंदर आएगा तो ये अपना आप को क्लोज कर लेता है, ये ढक्कन बंद हो जाता है। Inside the pitcher there are hair which are directed downwards. ठीक है, तो अंदर जो होते हैं पिक्चर के अंदर जो होता है हेयर लाइक वो होते हैं जिससे कि जो नीचे होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जब कोई इंसेक्ट जो है पिक्चर के अंदर जाता है, पिक्चर प्लांट के अंदर, द लिड क्लोजेस, तो उसका जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है। एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगलेड इनटू द हेयर, और वो उन बालों में जो है, उन हेयर्स में जो है फंस जाता है। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और जो जब ढक्कन बंद हो जाता है तो इंसेक्ट क्या हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर, तो जो पिक्चर प्लांट उसके बाद जब वो ढक्कन बंद हो जाता है, इंसेक्ट फंस जाता है, तो वो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, जिससे कि जो इंसेक्ट है वो धीरे धीरे क्या है, डाइजेस्ट होने लग जाता है, मरने लग जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस भी बोलते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। अब ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उन्हें ज़्यादातर क्या होता है, सॉइल से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, इसीलिए वो इंसेक्ट्स को खा के अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लेते हैं। अब आ जाते हैं सेप्रोट्रॉप्स में। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने देखा होगा कि मशरूम के पैकेट्स मिलते हैं मार्केट में। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी umbrella like patches growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season। आपने देखा होगा रेनी सीजन के दौरान लकड़ी के दरवाज़ों में या लकड़ी पे क्या होता है, एक मशरूम लाइक वो स्ट्रक्चर जो होता है वो उग जाता है अपने आप ही। फिगर 1.7 यहाँ पे देख लीजिए, 1.7 में लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अब देखते हैं कि इन्हें कैसा न्यूट्रिशन ये लेते हैं, कैसा और कहाँ से लेते हैं और कैसे ये सर्वाइव करते हैं। एक्टिविटी 1.2 टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद वाटर। अब एक ब्रेड का टुकड़ा ले लीजिए, उसे पानी में भिगो लीजिए। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस, और एक गर्म और नमी वाली जगह पे रख लीजिए 2-3 दिन के लिए। अनटिल फ्लफी पैचेस अपेयर ऑन देम, जब तक उस पर कोई ग्रीन ग्रीन से या ब्लैक ब्लैक से पैचेस ना आ जाए। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस, इस पैच का कलर क्या है, ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप, और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करिए, ऑब्जर्व कीजिए। और मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफाइंग ग्लास का भी आप यूज़ कर सकते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, नोटबुक में अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आप पाएंगे कि कॉटन की तरह थ्रेड्स जैसे जो है पूरे ब्रेड में फैल जाती हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है फिगर 1.8 में। तो ये ब्रेड का पीस है और इसमें जो है ये देखिए, ये माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखा रखा है, ये ऐसे कॉटन की तरह ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है अपेयर हो रहा है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी, इनको क्या बोलते हैं, फंगी बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जो इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग है। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। अब ये कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, अपना ब्रेड से। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन जो है डेड, मरे हुए और डिकेइंग सड़े हुए पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, उन्हें बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Such organisms with saprotropic mode of nutrition are called saprotrophs। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करने वालों को क्या बोलते हैं, saprotrophs बोलते हैं। Fungi also grow on pickles।
अब आपने देखा होगा जब आपका पिकल जो अचार है वो कई दिनों तक रखा रहे तो उसमें फंगी उग जाती है, एक सफ़ेद सफ़ेद सी फुई फुई सी लग जाती है। तो उस वो भी क्या होती है, फंगस ही होती है। लेदर की जैकेट हो या आप देखते हैं कि अगर हल्की सी गीली रह गई और आपने उसे संभाल दिया तो लेदर की जैकेट में भी क्या हो जाता है, फंगस ग्रीन ग्रीन से आपको दिखाई देते हैं। Clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. During the rainy season, they spoil many things. रेनी सीजन के दौरान जब हर चीज़ में जो है नमी नमी सी रहती है तो उस समय पे बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, ख़राब हो सकती हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीन की ऑफ फंगी इन योर हाउस। The fungal spores are generally present in the air when they land on wet and warm things. They germinate and grow. जो फंगल के स्पोर्स हैं वो जनरली जो है वो एयर में प्रेजेंट होते हैं और वो एक जगह जगह पे जब लैंड होते हैं तो वो क्या वार्म और वेट, उन्हें गीला और गर्म जगह चाहिए जर्मिनेट होने के लिए, उसके बाद वो ग्रो कर लेते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। हम अपने फंगस की वजह से ख़राब होने वाली चीज़ों को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक live together and share both shelter and nutrients। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक साथ रहते हैं और क्या शेल्टर भी एक साथ यूज़ करते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी। दीज रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। और ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, जो एक साथ मिलकर अपना शेल्टर भी यूज़ कर रहे हैं, एक साथ रह भी रहे हैं और अपना न्यूट्रिशन भी जो है शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ फंगी जो है जो प्लांट के रूट्स हैं उसमें भी रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। जो प्लांट्स है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं फंगस को। एंड इट रिटर्न, और इसके बदले में जो फंगस है प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। उसके बदले में जो फंगस है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लीचेंस। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं लीचेंस। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। जिसमें क्लोरोफिल कंटेन होती है ऐसे पार्टनर, जो एल्गा और फंगस जो है एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। फंगस जो है क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करता है। किसको, एल्गा को। ये एल्गा और फंगस एक साथ रहते हैं। एंड इन रिटर्न, और इसके बदले में जो एल्गा है प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। एल्गा क्या करती है, खाना बनाते हैं और फंगस को प्रोवाइड मतलब देती है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। कैसे जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में होते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। आपने देखा होगा फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हुए फील्ड में, और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स। आपने देखा होगा जो गार्डनर्स होते हैं वो क्या लॉन में यूज़ करते हैं इनको, फर्टिलाइज़र्स को, अपने पॉट्स में, गमलों में। डू यू नो वाई दिस इज़ डन। आपको क्या लगता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने देखा होगा आपने देखा होगा कि प्लांट जो है अब्जॉर्व करते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। मतलब सॉइल से ये अपना पोषण जो है मिनरल और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन। और इनकी जो सॉइल की जो अमाउंट है वो क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम
नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। तो जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ होती है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, ये सब होता है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल, ताकि सॉइल को फिर से इनरिच किया जाए, सॉइल को दोबारा से उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाए, इसीलिए फर्टिलाइज़र्स को यूज़ किया जाता है। वी कैन ग्रो plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plants। हम प्लांट को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, ताकि हम उसको जो खाद पानी है हम उसे अच्छे से अगर दे पाएँ तो हम प्लांट्स की फुलफिल नीड्स को फुलफिल कर सकें। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। यूजुअली जो क्रॉप प्लांट है वो जो है बहुत सारा नाइट्रोजन जो है ऑब्जर्व करते हैं। एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। और जो सॉइल है वो क्या होती है, डेफिशिएंट हो जाती है नाइट्रोजन में, मतलब कमी हो जाती है नाइट्रोजन की। You learn that through nitrogen gas is available in plenty in the air। आपने देखा होगा कि जो नाइट्रोजन है वो अवेलेबल है हमारे सराउंडिंग्स में, एयर में। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स है वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं, नाइट्रोजन इस फॉर्म में नहीं लेते। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म। उन्हें नाइट्रोजन सॉल्यूबल फॉर्म में ही चाहिए होती है। तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। एक बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया जो है एयर से जो है जो नाइट्रोजन है उसे लेता है और जो है कन्वर्ट कर देता है इसे यूजेबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ऑन फूड। लेकिन वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लीव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। अब ये जो है राइजोबियम जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसीलिए ये जो जितनी भी दालें हैं, लेग्यूम्स हैं, इनकी जो जड़ हैं उनमें ये रहता है और इन्हें क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और ख़ुद को अपने आप को ये खाना प्रोवाइड करता है, मतलब खाना इनसे लेता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड। और इसके बदले में वो क्या करते हैं, खाना उसे देते हैं। एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और शेल्टर और खाना जो है इन्हें देते हैं। Thus they have a symbiosis relationship। इसीलिए इनका जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। द एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। और जो ये एसोसिएशन है, जो ये रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है फार्मर्स के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र विद वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। तो जो है ये नाइट्रोजन की कमी पूरी तरीके से कर देते हैं इन प्लांट्स के उसमें। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। जो बहुत सारी पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं इस प्लांट्स में, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स In this chapter you learn that most of the plants are autotrophs। आपने देखा इस चैप्टर में कई प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रॉप्स हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक। और कुछ प्लांट्स जो है वो पैरासाइटिक है और कुछ सेप्रोट्रॉपिक है। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। ये अपना न्यूट्रिशन जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। जो है ये जो प्लांट्स है वो दूसरे एनिमल्स में और फूड में जो है डिपेंड रहते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉप्स। क्या हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को पार्शियली हेटरोट्रॉप्स बोल सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। ये हमारे कीवर्ड्स हैं और थैंक यू वेरी मच।